गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले दिनों से एक बात चलती चली आ रही है। उस प्रक्रिया का नाम है आत्म परिशोधन। आत्म परिशोधन। आत्मशोधन की प्रक्रिया को जिसको हमको करना है, मैंने आपको विचार की बात आपसे की थी। याद रखना, विचार एक आवरण भी है। विचार एक आवरण भी है जो हमारी रक्षा करता है। जैसे अंडे के ऊपर एक खोल होता है और खोल के अंदर वो जीव निवास करता है, ऐसे ही हमारे जीवन की रक्षा करने वाला एक आवरण है। उसको कहते हैं विचार। दोबारा से बोल रहा हूं, विचार हमारी कमजोरी भी है। विचार ही हमारी कमजोरी भी है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ही आपको बताया था, विचार के द्वारा आदान प्रदान होता है। जो हमारी ताकत बनता है, जो हमारी ताकत बनता है। अब वो कैसे हो? विचार को अगर ताकत बनाना है तो कैसे बनाया जाए? याद रखना, पहले मैं उसका व्यवहारिक उदाहरण दूंगा। पूजा पाठ हम इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। नाक निपोड़ने से, गिड़गिड़ाने से, यतीम होने से विचारधारा कमजोर होती है। विचारधारा कमजोर होती है। हम भगवान के अंशधर हैं, साक्षात उसके स्वरूप हैं। या ये कह दिया जाए कि आप साक्षात रूप से भगवान हैं। तो भगवान में और हम में अंतर कैसा? भगवान में और हम में अंतर कैसा? अब से 2 दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी और मैंने ये मुझे शब्द भी याद है। मैंने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत राय है और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब अपनी उन्नति की बात एक भाई बहन को बैठ करके करते हुए देखता हूं, एक पति पत्नी को आपस में करते हुए देखता हूं, एक बाप बेटा को करते हुए देखता हूं, तो मुझे अपार खुशी होती है। अपार खुशी होती है। एक बात कहूंगा, दिखाओ लोभ कहां है, दिखाओ भोग कहां है, दिखाओ काम कहां है, दिखाओ वासना कहां है, दिखाओ तृष्णा कहां है, दिखाओ पाप कहां है, दिखाओ पुण्य कहां है। मैं जिस दिखाने की बात कह रहा हूं, ये और कहीं नहीं, हमारे विचारों के अंदर समाये हुए हैं। विचारधारा ही काम करती है। जो काम करती है वो विचारधारा ही काम करती है। आदमी पूजा पाठ करता है, पूजा के माध्यम से वो तिलक भी लगाता है, कलावा भी बांधता है, फूल भी देता है, फल भी देता है, मेवा भी देता है,
जो उससे बन पड़ता है भगवान के नाम पर वो देता है। पर मैं पूछ रहा हूं, क्या भगवान किसी से मांगता है? भगवान किसी से नहीं मांगता। भगवान किसी से कोई इच्छा नहीं करता। अगर भगवान भी इच्छा करने लगा तो भगवान भी हमारे जैसा हो जाएगा। भगवान में और हम में अंतर है, तो वो केवल एक ही अंतर है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, उसका तो विधान है, उसका तो बनाया हुआ विधान है। जो उसके विधान को, मैं रोक रहा हूं बात को, फिर से बोल रहा हूं, मैंने ही अब से 3 दिन के प्रवचन पहले बताया था कि आपको कहीं भी जाना है तो सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। बगैर सड़क के आप जा नहीं सकते। बगैर सड़क के आप कहीं जा नहीं सकते। रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए। तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? उस मार्ग को तो हम लोग तय करना पड़ेगा। कोई और करेगा क्या तय? अरे जाना मुझको है तो वो तय भी मुझको ही करना पड़ेगा। मैंने ही आपसे कहा था, हमारे विचारों के अंदर ताकत भी होती है और हमारे विचारों के अंदर कमजोरी भी होती है। दूसरी भाषा में कहूंगा, नकारात्मक सोच जिसके अंदर पैदा होती है वो उस व्यक्ति के विचारों की कमजोरी होती है। उस व्यक्ति के विचारों की कमजोरी होती है। और ये कमजोरी कहां निकलती है? पराये पर नहीं, अपने पर निकलती है। पराये पर नहीं निकलती। जो आपके सबसे नजदीक है, कमजोरी उसी के ऊपर काम करेगी, दूर वाले के ऊपर काम नहीं करेगी। याद रखना, अपने विचारों में जब कमजोरी आ जाती है तो भगवान से हमारी दूरी हो जाती है। और भगवान से दूरी हो जाने के कारण भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रभाव पड़ता है वो अपनी चेतना के ऊपर पड़ता है। अगर आपको सुनना ठीक लगे तो मैं मोटे शब्दों में अपनी बात को कह दूं तो आपको शायद अटपटा ना लगे। मैंने ही कहा था कि एक भाई बहन जब बैठ कर के बात करते हैं अपनी प्रोग्रेस की, बहन भाई को पूर्ण बनाती है और भाई बहन को पूर्ण बनाता है, दोनों की जोड़ी बनती है। पति पत्नी की, बाप बेटे की, भाई भाई की, ये जोड़ी बनती है। परंतु आज क्या किया जा रहा है? सच को देखिए, बाप बेटे का रिश्ता देखिए कैसा रिश्ता हो गया है। मैं तो हाथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं, कहते हुए भी शर्म आती है। और शर्म यह आती है कि आज कैसा समय है, एक माँ बाप अपने बच्चे पर ऐब लगा रहे हैं और एक बच्चा अपने माँ बाप पर ऐब लगा रहा है। बताओ, इससे गिरा हुआ कोई विचार हो सकता है क्या? जहां पर अपने रिश्तों में, जो मैंने कहा है, इसका प्रभाव जाकर के जो पड़ता है अपने नजदीक जो होता है उस पर ही जाकर के पड़ता है। और हमारे सबसे नजदीक जो हमारे रिश्ते हैं हम उन्हीं को गंदा कर रहे हैं। जो हमारे सबसे नजदीक के रिश्ते हैं हम उन्हीं को गंदा कर रहे हैं। उससे क्या होता है? एक नकारात्मक सोच फैलती हो जाती है, व्याप्त होती जाती है। फिर से समझिए, जीव उसी में लीन होता हुआ चला जाता है और कैसी स्थिति पैदा हो जाती है कि एक दूसरे के प्रति निकृष्ट सोच और भ्रष्ट आचरण
निकृष्ट सोच और भ्रष्ट आचरण को करता है। ये जीव की चरम सीमा पर गिरी हुई स्थिति है। सोच करके देखो, इससे आगे जीव क्या गिर सकता है। आज का जीव सच्चाई को देखे। विचार की बात अभी आपसे मैं कर रहा था, और विचार की बात क्या कर रहा था? गुरुदेव ने 3 चरण बताए हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए हैं। पहला चरण है उपासना, दूसरा चरण है साधना, और तीसरा चरण है आराधना। पहला चरण बताया उपासना। उपासना किसकी? मैंने अभी कहा भगवान तो नहीं कह रहा कि आकर मेरी खुशामद करो। भगवान नहीं कह रहा। पर मैं एक बात कहूंगा, भगवान है क्या? भगवान है क्या? संतुलन बनाने वाली शक्ति का नाम भगवान है। भगवान है क्या? न्याय करने वाली शक्ति का नाम भगवान है। भगवान है क्या? सत्य निष्ठा का नाम भगवान है। भगवान है क्या? जो सर्वव्यापक है, कण कण में समाया है, वो भगवान है। और अभी मैंने आपसे कहा कि आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो पहला न्याय आप अपने साथ करिए। आप दूसरों पे तो बड़ी बात बना देते हैं, और बात बनाने की बात कह रहा हूं, मेरा पति ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, सब खराब, एक अच्छा मैं। सब खराब है, एक अच्छा मैं हूं। ये अहंकार वाली परत है। ये अहंकार वाली परत है। दोबारा से कहूंगा, अगर इस परत को मिटाना चाहते हैं तो सहयोग, सहयोग, सहयोग में भगवान है। जो मिलाता है उसमें भगवान है। आपको मंजिल पर जाना है, भगवान है। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप इस बात को नहीं मानते तो घर छोड़ करके कहीं जंगल में चले जाइए जहां आपके अलावा कोई दूसरा ना हो, और फिर पूछूंगा आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप इतने ही अच्छे हैं और सब खराब हैं तो सबको छोड़ दीजिए और एक ऐसे निर्जन वन में चले जाइए जहां तुम्हारे अलावा कोई दूर दूर तक ना हो। फिर आप अपनी जिंदगी को जी करके दिखाओ। अटकोगे भी और सही रास्ते पर भी नहीं चलोगे। ये विचार हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे जंग लोहे को खा जाता है, जैसे कीड़ा कपड़े को खा जाता है, जैसे घुन सहतीर को खा जाता है, ऐसे ही ये हमारे जीवन को खा रहे हैं। और आप बैठे तमाशा देख रहे हैं। आप बैठे तमाशा देख रहे हैं, हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। कल शाम को मैं कोनिया क्षेत्र में प्रवचन कर रहा था, उसमें मैंने एक बात कही थी, अगर व्यक्ति का दम घुटने लग जाए और व्यक्ति मरने लग जाए तो सबसे पहले उस घोटने वाले को देखेगा, अब उसको हटाएगा अपने ऊपर से और अपने बचने की कोशिश करेगा। एक आदमी पानी में गिर जाए और डूबने लग जाए तो वो जीवन को बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा, परंतु अपने आप को सुरक्षित करेगा। कैसी अवस्था हमारी पैदा हो गई कि हम मरने लग रहे हैं और हम दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। उपासना का मतलब है ईश्वर के साथ साझेदारी। और उस साझेदारी के लिए अगर उसका काम करना है तो उसके जैसे गुण चाहिए। उसका काम करना है तो उसके जैसे गुण चाहिए, उसके जैसी सोच चाहिए। फिर से कह रहा हूं, आप जिस भोजन को करते हैं उससे रस बनाता है शरीर, उससे शरीर रस बनाता है। फिर शरीर में ही एक सिस्टम लगा है कि उस रस से रक्त बनाता है,
शरीर में ही एक सिस्टम लगा है, उस रक्त से मांस बनाता है, सिस्टम आगे बढ़ता जाता है, बहुत छोटे छोटे कम एंजाइम्स इसके अंदर पैदा होते रहते हैं जो हमारे लिए पुष्टि कारक होते हैं। ऐसे ही विचार में से गुण पैदा होते हैं, ऐसे ही विचार में से पके हुए विचार गुण बनते हैं, पके हुए विचार गुण बनते हैं। उपासना का मतलब है ईश्वरीय गुणों को अपने में अवलंबित करना, ईश्वरीय गुणों को अपने में अवलंबित करना। अरे बड़ी अच्छी बात हुई। फिर तो एक बात हुई कि आप रोज गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं तो भगवान तो आपकी गुलामियत करेगा, क्योंकि आप तो भगवान को गायत्री मंत्र का जप करके दे रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। भगवान की उपासना का मतलब यही है कि आप भगवान के विचार से विचारें, भगवान के विचार से विचारें। और भगवान के विचार से विचारने का मतलब है आप तिलक लगा रहे हैं भगवान को, तिलक लगाने का मतलब है सम्मान, तिलक लगाने का मतलब है सम्मान। मेरा सम्मान अहंकार और भगवान का सम्मान अहंकार का गलन। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उस अवस्था तक आपको आना पड़ेगा। अक्षत लगाने का मतलब है अटूट निष्ठा, अपने इष्ट के प्रति अटूट निष्ठा, अटूट समर्पण, वो भाव हमारा होना चाहिए, उसके प्रति वो लगाव हमारा होना चाहिए। अब मैं फिर से कह रहा हूं, लगाव किससे होगा? लगाव करने की शक्ति है, जोड़ने की शक्ति है विचार, जोड़ने की शक्ति है विचार, जुड़ती है चेतना, रमण करती है चेतना। उन्हीं विचारों में जो जुड़ करके प्रकृति या स्वभाव बन जाते हैं, उनमें चेतना रमण करती है। उपासना का जो उद्देश्य है, मुझ में मेरे ईश्वर में कोई कमी ना रह जाए, कोई भेद ना रह जाए, कोई दूरी ना रह जाए, कोई मतभेद ना रह जाए। इस गैप को भरना, इस फासले को भरना, इस कमजोरी को भरना। मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्या आपकी माला या आपका जलौकिक भोजन का त्याग या कोई और किसी तरह का त्याग आप करते हैं, क्या वो कारगर होगा? एक ही चीज है, विचार के अंदर से कमी को निकालना, विचार के अंदर से कमी को निकालना। मैंने कहा मेरी कमजोरी मेरी विचार में है। और याद रखना, जो दोषारोपण करते हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को निकृष्ट मानते हैं। जो दोषारोपण करते हैं वो अपने आप को अच्छा मानते हैं और दूसरे को गंदा मानते हैं। यही उनकी अज्ञानता है कि वो अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाते। अज्ञानता कह रहा हूं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, हक को पाने के लिए आदमी चालाकी भी करता है, और चालाकी करते करते एक स्थिति ऐसी आती है, करना कुछ नहीं, चालाकी कर लीजिए, चालाकी कर लीजिए, धोखा कर लीजिए, छीन झपट कर लीजिए। ये भी एक साधन है, शॉर्टकट है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इज्जत खराब करो, ले लो ना, ये शॉर्टकट जरूर है, पर इसमें न्याय नहीं है, इसमें न्याय नहीं है।
जब तक व्यक्ति अंदर से एक बात को मन में नहीं लगाएगा, मुझे न्याय करना है, और न्याय किसमें है? आदमी अपनी मेहनत की कमाई को ले, जो खून पसीने से निकली है। आपका सब चीज पर हक है, सब चीज पर आपका अधिकार है। आप इस दुनिया में से अच्छा बुरा कुछ भी खरीद सकते हैं, परंतु अपनी मेहनत के आधार पर। दोबारा से बोल रहा हूं, जो आदमी चालाकी कर रहा है, धोखा कर रहा है, कुछ भी पाखंड कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो लेने के लिए ही तो कर रहा है। वो लेने के लिए ही तो कर रहा है। अभी एक भाई आए अमन राजपूत जी, देखिए वो सारा का काम कर रहे हैं, पढ़ करके देखिए, ये सब काय के लिए कर रहे हैं? हमारी जेब काटने के लिए कर रहे हैं। बच्चा को इनको ब्लॉक कर दीजिए, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए इनको। अपने समाधान इनसे हो नहीं रहे, दुनिया का समाधान करने के लिए चले हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। फिर दोबारा से कह रहा हूं, आदमी को न्याय करना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। डरने का मतलब आदमी गलत काम से डरता है, जो गलत करेगा उसको डर लगेगा अंदर से। परंतु एक बात और कहूंगा, एक डर और होता है, वो अपनी इज्जत का होता है। मैंने कोई गलत किया तो मेरे भगवान नाराज हो जाएगा और मेरा संबंध टूट जाएगा। वो भी एक रिश्ता है, वो भी एक रिश्ता है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, रिश्ता जो जुड़ता है वो विचार से जुड़ता है। रिश्ता जो जुड़ता है वो विचार से जुड़ता है। जहां विचारों में एकता आती है, मैंने कहा था चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और ये योग जो आता है वो एकाग्रता से आता है। एकाग्रता, और एकाग्रता का मतलब है, अभी गुप्ता जी लिख रहे हैं, मनमानी नहीं करनी चाहिए, अपनी मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। जो मैं मान रहा हूं वो ही सही है, बाकी सब गलत है, ये सोच गलत है। इसलिए न्याय साथ में लगाया गया है। आदमी गलत करेगा तो उसको भय लगेगा ही लगेगा, कोई नहीं बचा सकता। उस भय से व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकेगा। और वो तभी संभव है जब व्यक्ति केवल एक शब्द जोड़ ले कि मैं न्याय करूंगा, अपने साथ न्याय करूंगा। और उस न्याय करने के कर्म को, कर्म प्रधान ये संसार भगवान ने बनाया है। जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिसमें दूसरे के साथ न्याय हो, और न्याय का मतलब क्या है? मैं और मेरा भाई एक ही मिट्टी के, एक ही मां की कोख से जन्म लिए हैं, एक ही हमारा पिता है। इसके कारण हमारे बीच में एकता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही हमें एक पैदा किया है। तन से हम एक हैं, क्योंकि पैदा करने वाले हमको एक हैं। आत्मा से हम एक है, क्योंकि पैदा करने वाला परमात्मा है। अब हमें एक होना है तो मन से होना है, एक होना है तो मन से होना है। उस एक होने के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उस साधना का मतलब है उपासना। उसी साधना का मतलब है उपासना। उपासना मतलब विचारों के माध्यम से गुणों का आदान प्रदान। आप भगवान को तिलक कर रहे हैं, चावल लगा रहे हैं, फूल दे रहे हैं, भगवान इनको नहीं खाता है। उसके पीछे जो आपका भाव होता है
उसका भूखा भगवान होता है। भाव के माध्यम से हमारा समर्पण होता है, और समर्पण भी कहाँ होता है? विचारों में होता है, विचारों में होता है। इसलिए साधना किससे की जाती है? विचार से की जाती है। मैं फिर से कहूंगा, अक्सर मैंने एक बात को देखा है, आदमी के विचारों के अंदर जो तप और तेज होता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, आदमी के विचारों में जो तप तेज होता है वो आज खत्म होता हुआ चला जा रहा है। आज आदमी 2 रोटी खाने के लिए चापलूसी करता है। आज आदमी की अवस्था ये हो गई है कि वो 2 रोटी खाने के लिए, अपनी कुछ काम कराने के लिए वो चापलूसी करता है। अब स्तर गिरता जा रहा है, स्तर गिरता जा रहा है। मैंने कहा न्याय, मैंने कहा न्याय। अगर संसार को सुस्थिर आप करना चाहते हैं, अविचल आप करना चाहते हैं, दृढ़ता ठोसता इसके अंदर लाना चाहते हैं, तो उन गुणों को पैदा करना पड़ेगा जिन गुणों के आधार पर हमारे अंदर वो ताकत पैदा हो सके कि हम उपासना कर सकें। जिन साधनों के द्वारा उपासना की जाती है, उन साधन के इस्तेमाल करने को साधना कहते हैं। हम भगवान को मीठा चढ़ा रहे हैं, मीठा माने अपनी मिठास, मीठा माने अपनी मिठास। अरे सब जीवों के अंदर उनके गुण के रूप में, मैं फिर से कह रहा हूं, खेती तो सब करते हैं, पर एक खेती जड़ी बूटी की भी खेती होती है। जो खेती होती है वो तो पेट के भरने के लिए होती है, पर जड़ी बूटियों की खेती पाप को मिटाने के लिए होती है। और समझ लेना, खरपतवार तो अपने आप उग जाते हैं। खेती के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जड़ी बूटियों के लिए और भी मेहनत करनी पड़ती है। जो कमी मेरे अंदर आ गई, मेरी सोच में, अगर उसको मुझे हटाना है तो ये उपासना जड़ी बूटी की खेती है, जो इतनी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, तब हम उस खेती को कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, त्याग, समर्पण ये कहीं और नहीं होता है, हमारे विचारों के अंदर ही होता है। जीवन का उद्देश्य दिन काटना नहीं है। जीवन का उद्देश्य दिन काटना नहीं है। मैं सवेरे नहाने के लिए जा रहा था तो एक कीड़ा पानी में गिरा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था अपनी मौत का, प्रयास नहीं कर रहा था, कोई प्रयास नहीं कर रहा था। मैं भी आपसे कह रहा हूं, आज पतित होकर के हमारी अवस्था भी कुछ ऐसी ही पैदा हो गई है कि हम अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, जीवन को नहीं जी रहे। अगर जीवन को जीना है तो इस दुनिया के अंदर मारने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर जितनी मारने के लिए हैं उतनी बचाने के लिए भी हैं। अच्छा बुरा सब कुछ इस दुनिया में है। ये हमारे ऊपर है कि हम किसका सहारा ले रहे हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको अपनी चेतना पर काम करवा रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। जो आदमी मनमानी के लिए छोड़ देता है, समय, परिस्थिति, वातावरण, प्रभाव, संगतिकरण, ये सब अपने अपने प्रभाव को हमारे ऊपर डालते हैं, हमारे ऊपर डालते हैं।
और हम अपने आप को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें, तो ये हमारी कमजोरी होगी। जीने के लिए तो परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ता है, जीने के लिए तो कठिनाइयां आए उनका हमको मुकाबला करना पड़ता है, और उनमें से अपनी संभावनाओं को ढूंढना पड़ता है, जीवन का रास्ता खोलना पड़ता है। खोलने के लिए वो प्रयत्न हमको करने पड़ते हैं जिसमें से आशा जगती है, आशा जगती है, जीने की आशा जगती है। याद रखना, जितनी आशा जगेगी उतना ही बुराइयों का दमन होता, जितनी आपकी हिम्मत जगेगी उतनी ही बुराइयों का आपको दमन करने की ताकत आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। इसी का नाम है साधना। हमारे ऋषियों ने इस साधना को करने के लिए उन्होंने इसको नाम दिया है व्यवहारिक पक्ष। जीवन का व्यवहारिक पक्ष, उसको निखारना, सुधारना। और व्यवहारिक पक्ष जो निखरता सुधरता है वो व्यवहार से अच्छी अच्छी चीजों को लाएं, ढूंढें और अपने व्यवहार में उतारें। अच्छी अच्छी चीजों को लाएं और उनको अपने व्यवहार में उतारें। इसको साधना कहते हैं। कवि ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। रस्सी इतनी कमजोर होती है, कुएं की मड पर बार बार रगड़ खाने से वो कुएं के पत्थर को भी घिस देती है। जन्म जन्मांतरों की जड़ जमाए हुए जो विकार हमारे अंदर बैठे हुए हैं, अगर उन विकारों को हटाना है तो साधना बहुत जरूरी है। साधना एक नकल नहीं है, साधना एक नकल नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को जब उसके साथ लगा करके चला जाता है, याद रखना, अपनी कमी अपनी कमजोरियों को कोई नहीं मिटाएगा, मुझको खुद मिटाना होगा। पर अपने सहारे में मिटा नहीं सकता, किसी समर्थ का सहारा मुझको लेना होगा। एकांकी जीवन में जी नहीं सकता, मिलकर के जीवन मुझको जीना ही पड़ेगा। तो जब मिलकर के जीवन जीना पड़ेगा तो कलह क्यों? कलह क्यों? जब पता है कि मिले बगैर जीवन नहीं चलेगा तो फिर मिलकर के रहा जाए, कलह ना की जाए। अर्थात एक संतुलन। मैंने कहा था भगवान किसका नाम है? संतुलन का नाम भगवान है। और सहयोग किसको कहते हैं? जहां आपसी विचारधारा का तालमेल बनाया जाए, जहां आपसी विचारधारा का तालमेल बनाया जाए, गिरती हुई स्थिति को जो विचार के रूप में गिर रही है उसे किसी तरह से बचाया जाए। अभी ही मैंने कहा है कि आज कैसा समय आया है। मैं पूछ रहा हूं, माँ बाप तो बच्चों में कमी निकालते हैं, पर जो बच्चे ही माँ बाप में कमी निकालते हैं, अब मैं दोबारा से कह रहा हूं, वो माँ बाप उस नर्क में जाएंगे जो अपने बच्चों में ही कमी निकाल रहे हैं। माँ बाप का क्या काम था? अपने बच्चों के दोष दुर्गुणों को मिटाना। मैं दोबारा से कहूंगा, माँ का काम है संस्कार देना। संस्कार देने का मतलब है प्रकृति को चेंज कर देना, बच्चे की प्रकृति को चेंज कर देना। जितनी माताएं मेरी बात को सुन रही हैं, क्या वो इस बात को नहीं मान रही कि माँ का काम है बच्चे को दूध ही पिलाना नहीं है, अपने संस्कार भी देना है, उसके संस्कारों का परिशोधन करना भी है। अगर बच्चा आज खराब है तो उसमें बच्चे का दोष है, माँ का दोष है। अगर गुण नहीं है तो बच्चे का दोष है या पिता का दोष है? मैं तो फिर से कह रहा हूं,
वो माँ बाप कौन से नरक में जाएंगे जो अपने बच्चों में ही कमी निकाल रहे हैं। अब मैं फिर से कहूंगा, उन बच्चों के लिए तो कोई नरक बना ही नहीं है जो अपने माँ बाप में कमी निकाल रहे हैं। वो तो इतने गहरे नरक में जाएंगे जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अरे जो चीज हमारा भला करने वाली थी आज वही बुराई कर रही है, आज वही बुराई कर रही है। तो मैं फिर से कहूंगा, परिशोधन की आवश्यकता है अपने विचारों की। अब विचार में ही भगवान है, विचार में ही राक्षस है, विचार में ही अच्छाई है, विचार में ही बुराई है। सच्चाई को देखिए, आप क्या चाहते हैं, सच्चाई को देखिए। मैंने अज्ञानता कहा था, स्थिति ये बताई थी, एक कीड़े का उदाहरण दिया जो पानी में पड़ा है, मरने के लिए जा रहा है, परंतु अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। विचार से हम भी जिस स्थिति में जाकर के पड़ गए हैं, मेरा बाप बड़ा खराब, मेरी माँ बड़ी खराब, मेरा बेटा बड़ा खराब, मेरा भाई बड़ा खराब, मेरी बहन बड़ी खराब, रात दिन यही सोच रहे हैं, तो बताओ उत्थान की बात कब सोचोगे, उठने की बात कब सोचोगे। इसलिए साधना का अर्थ है अपनी कमजोरियों को मिटाना, अच्छाई के साथ अपने आप को साधना। ये व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहार से आता है। बुराई को मिटाने के लिए अपने अंदर अच्छी अच्छी चीजों का, अच्छे अच्छे विचारों को जोड़ना। जब ये जुड़न की प्रक्रिया होती है, इसी को योग कहते हैं, इसी को योग कहते हैं। आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए अब मैं दूसरे प्रोग्राम में निकलूंगा। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं, चिंतन करना, जो भी समझाया गया है उस पर चिंतन करना। ओम शांति ही शांति ही शांति।